Hello students, this is the second lecture of the chapter Employment, Growth, Informalization and Other Issues. हमने इससे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कर लिया था. हमें स्टार्ट करना है टेबल से. तो टेबल में देखो, पहले तो सेक्स दिया हुआ है, दैट इज़ जेंडर दिया है मेन का, ठीक है. फिर वर्कर पॉपुलेशन दिया है, रूरल, अर्बन और टोटल, इस तरीके से गिवन है. नाउ वी विल डिस्कस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टेबल कि टेबल में एक्चुअली क्या है. तो फॉर एवरी 100%, अगर क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है इसलिए 100% लिया है. तो अगर 100% है, अगर 100% है तो 38.6 आर द वर्कर्स इन इंडिया, मतलब 38.6 लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे काम करते हैं आउट ऑफ 100%. नाउ हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल, अर्बन एरिया के कंपैरिजन में जहाँ अर्बन एरिया में 35.5 लोग काम करते हैं, रूरल एरिया में 39.9% लोग काम करते हैं. तो इससे ये पता चला कि रूरल एरिया के लोग जो है वो ज़्यादा काम करते हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो रूरल पीपल के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो भी वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब तो भी वो ज़्यादा वर्क करते हैं. ऑन द अदर हैंड अर्बन पीपल के पास बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर तो भी वो लोग क्या करते हैं, उस जॉब को नहीं लेते, बिकॉज दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब, क्योंकि वो एक अप्रोप्रिएट जॉब ढूंढते हैं ताकि जो उनकी क्वालिफ़िकेशन उसकी स्किल्स को सूट करें. नाउ एजुकेशन लेवल की बात करें तो रूरल एरिया में क्योंकि ना तो ज़्यादा स्कूल्स हैं ना कॉलेजेस हैं, अगर कोई जाते भी हैं स्कूल कॉलेजेस तो होता है बहुत बार कि वो लोग मिडिल में ही उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं. वहीं अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाते हैं. हायर प्रपोर्शन ऑफ मेल वर्कर, तो एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मतलब 21.9% मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, है ना. फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं. मेन जो है हायर इनकम अर्न करते हैं, वाइल फैमिली जो है वो डिस्करेज करती है कि फीमेल मेंबर्स जो हैं वो जॉब ना करें, बिकॉज मेल आर अर्निंग, मेल अर्न कर रहे हैं, इसलिए फीमेल मेंबर्स को डिस्करेज किया जाता है फैमिली से कि लोन लेने की मतलब कि उन्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है. मोर वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो रूरल एरिया में ज़्यादा वुमेन्स वर्क कर रही है. अर्बन एरिया में 14.7% वुमेन्स वर्क कर रही है, तो रूरल एरिया में 24.8% वुमेन्स ही वर्क कर रही है. रीज़न ये है, रूरल एरिया में ज़्यादा वर्क कर रही है 24.8, वहीं अर्बन एरिया में सिर्फ 14.7% वर्क कर रही है. रीज़न ये है कि रूरल एरिया में पीपल जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इस वजह से फीमेल्स घर पर नहीं बैठ सकती, दे ऑल्सो हैव टू वर्क, इसलिए वुमेन वर्कर्स को भी बाहर जाके वर्क करना ही पड़ता है. अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो कि एज अ प्रोडक्टिव वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. उनका घर पे कुकिंग करना, उनके घर को साफ़ करना, ठीक है, फैमिली फार्म में वर्क करना, वो सब कुछ के लिए उन्हें पेमेंट नहीं दिया जाता जो वो वर्क करती है, इसलिए उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बिकॉज शी डजंट अर्न और शी डजंट डू एनी प्रोडक्टिव वर्क. मैनी वुमेन आर एक्टिवली इंगेज इन एक्टिविटीज़ विद इन द हाउस एंड एट फैमिली फार्म्स, बहुत सारी वुमेन होती है जो घर के ही काम करती है और साथ साथ में फैमिली फार्म में हेल्प भी कर देती है, पर वहाँ क्योंकि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता, उनको वर्कर की तरह काउंट नहीं किया जाता. जबकि बहुत सारी, अगर मेल के कंपैरिजन में हम देखें तो फीमेल ज़्यादा वर्क कर रही है, बट क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव वर्क नहीं करती, उन्हें एज अ वर्कर काउंट नहीं किया जाता. इस वजह से हम बोलते हैं कि मैन जो है वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, या एज़ कम्पेयर टू वुमेन, मैन जो हैं ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. नाउ मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से पर्सन जो है अपनी लिविंग चलाता है, अपनी लाइवलीहुड चलाता है. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें पर्सन जो है इनकम अर्न करता है, ठीक है, क्यों, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए. एम्प्लॉयमेंट अब दो टाइप की होती है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है वेज एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जहाँ आपके खुद के ही सारे सामान हैं और आपकी खुद की दुकान है और आप क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ वर्कर्स जो हैं वो अपने लेबर सेल करता है. लेबर मतलब वहाँ जाके काम करता है,
ठीक है, और उसके बदले उसको वेजेस मिलती है, उसके बदले उसको सैलरी मिलती है रिटर्न में। मतलब यहाँ वो अपना कुछ भी नहीं लगाता, वो सिर्फ अपने एफर्ट्स देता है, अपने लेबर देता है। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्कर, एक होता है कैजुअल वर्कर। ऐसे वर्कर्स जिनको रेगुलर बेसिस पे रखा जाता है, उनको रेगुलर बेसिस पे वेजेस दी जाती है, वो आते हैं रेगुलर वर्कर में। कैजुअल वर्कर्स मतलब जिनको कैजुअली रखा जाता है और किसी पर्टिकुलर काम के लिए रखा जाता है, तो वो पर्टिकुलर काम होने के बाद उनको उसके लिए पैसे मिल जाते हैं। दे आर नॉट अपॉइंटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनको रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट नहीं किया जाता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे वर्कर अपने ओन रिसोर्सेज को यूज़ कर कर अपनी लिविंग चलाता है, जहाँ वर्कर अपने ओन रिसोर्सेज को यूज़ कर कर इनकम अर्न करता है, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर हु ओन्स एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, वर्कर जो अपनी इंटरप्राइज का, जो खुद की इंटरप्राइज का ओनर है और वो उस इंटरप्राइज को चलाता है, अपनी लाइवलीहुड चलाता है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। 52% वर्कफोर्स इंडिया में इस कैटेगरी में आती है, मतलब टोटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, दोनों के लिए, मेन एज वेल एज वुमेन के लिए। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक यूज़ ऑफ हिज ओन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक अ लिविंग। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में पर्सन जो है वो अपनी सारी चीज़ों को यूज़ करता है, अपनी लैंड, अपना लेबर मतलब अपना खुद मेहनत करता है, अपना खुद का पैसा लगाता है, और अगर किसी को ज़रूरत होती है रखने की तो उसे भी रखता है और फिर इनकम अर्न करता है। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये सब कुछ ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ वर्कर अपने लेबर को बेचता है, लेबर मतलब वर्कर अपने वर्क को बेचता है कि वो वहाँ जाके काम करेगा और उसके बदले उसको वेजेस मिलती है रिटर्न में। वेज एम्प्लॉयमेंट में वर्कर को एम्प्लॉय बोला जाता है और जिन्होंने उस लेबर को परचेज़ किया, मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उन्हें बोला जाता है एम्प्लॉयर, एंड जो वर्कर खुद है उसे बोला जाता है एम्प्लॉय। राइट, अब वर्कर्स डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज। इस केस में वर्कर के पास कोई भी रिसोर्स नहीं होता कि उसके पास उसकी खुद की ज़मीन हो या उसने पैसा लगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट वो अपना लेबर लगाएगा, जस्ट वो वहाँ पर जाके काम करेगा। वो अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले उसे वेजेस मिलती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अगर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। वहीं वो डॉक्टर जो है किसी हॉस्पिटल में जाकर अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपना लेबर दे रहा है, तो उस केस में वो होगा वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होते हैं रेगुलर वर्कर, दूसरे होते हैं कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स मतलब क्या, जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे इनकम या रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर कोई वर्कर जो है किसी ने इंगेज किया है, मतलब किसी के यहाँ पे काम कर रहा है और उसके बदले उसको वेजेस मिल रही है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर मंथ में उसको रेगुलरली उसको सैलरी मिल रही है, तो उस वर्कर को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बोलते हैं। जनरली यहाँ पे वर्कर्स जो है वो परमानेंट बेसिस पे हायर किए जाते हैं, परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं और उन्हें बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि पेंशन, पीएफ, ये सारी बेनिफिट्स उनको मिलती है। रेगुलर वर्कर्स अकाउंट फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडियाज़ वर्कर। वहीं रेगुलर वर्कर में हमारे यहाँ पे टोटल जितने भी काम कर रहे हैं उसमें रेगुलर वर्कर्स कितने हैं, अराउंड 18%। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोफेसर, टीचर, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, जिनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी भी मिलती है और बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है, और उन्हें परमानेंट बेसिस पे हायर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैजुअल वर्कर्स। तो वर्कर्स हु आर कैजुअली इंगेज्ड, ऐसे वर्कर्स जिनको कैजुअली रखा जाता है, कभी कभी रखा जाता है, जब ज़रूरत होती है तब रखा जाता है और उसके बदले उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है, उसके बदले उन्होंने जितना काम किया है उतना उनको पैसा मिल जाता है। कैजुअल वर्कर्स जो है उनको परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं किया जाता, ना उनको कोई रेगुलर इनकम मिलती कि हर महीने मिलेगी, नहीं, सिर्फ जितना उनसे काम करवाया उतने टाइम की उनको इनकम दे दी जाएगी। ठीक है, ना उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है, ना गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर लगते हैं, ना उनकी जॉब सिक्योर है,
ठीक है, कि हमेशा जॉब सिक्योर रहेगी उनकी और ना उन्हें कोई सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। और कैजुअल वर्कर्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, 30%। तो इस टेबल में देखोगे अपन तो टोटल 100 कैसे हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का काम करते हैं वो है 52%, रेगुलर वर्कर्स जो हैं वो जस्ट है 18% और कैजुअल वर्कर्स है 30। तो ओवरऑल वी विल गेट 100%। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, अगर हम जेंडर के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखो मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स में देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल वर्कर्स हैं, है ना, ज़्यादा हैं। फिर इधर देखें हम रेगुलर सैलरीड में, तो रेगुलर सैलरीड में मेल ज़्यादा है। मेल क्यों ज़्यादा है, रेगुलर सैलरीड में मेल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेल्स आर मोर लिटरेट एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर इधर देखें हम कैजुअल वर्कर्स में तो ज़्यादा कौन है, फीमेल। ज़्यादातर फीमेल्स को कैसा वर्क मिला जाता है, कैजुअल मिलता है। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स की तरह उन्हें जॉब मिल जाता है कि जब मिल जाता है जिस दिन कर लेती हैं, जिस दिन नहीं मिल पाता शी इज़ जॉबलेस। तो अबव पाई डायग्राम से हमें ये पॉइंट्स नोटिस हुए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मेन और वुमेन दोनों जो हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। कैजुअल वर्कर्स में अगर हम देखें तो वो भी दोनों सेकंड नंबर पे जो आता है वो है कैजुअल वर्कर्स, जिसमें मैन जो है वो 29% है और वुमेन जो है वो 31% है। अगर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मेन का ज़्यादा प्रपोर्शन है 20%, वहीं वुमेन का जो है जस्ट 13% है। रीज़न ये है कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं उसमें स्किल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप में नॉलेज है, अगर आप एजुकेटेड हो तो ही आपको रेगुलर सैलरीड जॉब मिलेगी। तो रीज़न ये है क्योंकि रेगुलर सैलरीड जॉब के लिए स्किल रिक्वायरमेंट होती है और स्किल्स और हाई लेवल ऑफ लिटरेसी जो है वो ज़्यादातर मेन में ही होती है, बिकॉज ज़्यादातर मेन जो है हमारे यहाँ पे ज़्यादा लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, दैट्स वाई जनरली रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। वीमेन में क्या है, कम है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, रीजन मतलब रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो देखो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में पहले नीचे ग्राफ देख लो, तो इस ग्राफ में देखोगे तो क्या पता चला, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग कहाँ पर ज़्यादा है, तो रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रूरल एरिया में सब लोगों के पास अपने अपने फार्म्स होते हैं, सब लोग अपना फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पास अपने अपने खेत होते हैं। फिर कैजुअल वर्कर्स अगर हम देखें तो कहाँ पर है, कैजुअल वर्कर्स भी ज़्यादातर कहाँ है, रूरल एरियाज़ में है। क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोगों के पास पैसा कम होता है। ठीक है, तो उन्हें जैसा जॉब मिलता है 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, वो अपना जॉब कर लेते हैं। वहीं अगर रेगुलर सैलरीड की बात करें तो ज़्यादातर रेगुलर सैलरीड लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ में है, क्योंकि अर्बन एरिया में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, एज वेल एज अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर दोनों में देखें तो दोनों एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, अर्बन एरियाज़ के लिए भी, रूरल एरिया के लिए भी। बट इन केस ऑफ रूरल एरिया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर ग्रेटर, बट रूरल एरिया के केस में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर रूरल पीपल जो हैं वो फार्मिंग करते हैं, जिनके पास अपने खुद का प्लॉट ऑफ लैंड होता है। कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो रूरल एरियाज़ में कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं अर्बन एरिया के कंपैरिजन में, राइट। और दोनों ही सेकंड नंबर पे आते हैं, मतलब रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में ही वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब अर्बन एरिया में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, रूरल एरिया में सेकंड नंबर पे आता है कैजुअल वर्कर, वहीं अर्बन एरिया में सेकंड नंबर पे आता है रेगुलर सैलरीड वर्क, दैट इज़ 42%। अर्बन एरिया हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल अटेनमेंट एंड स्किल्स, क्योंकि अर्बन एरिया में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, साथ साथ में अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो एजुकेशनली क्वालिफाइड होते हैं और स्किल्स होती है, इसलिए अर्बन एरिया में द नेचर ऑफ वर्क इज डिफरेंट एंड एंटरप्राइज रिक्वायर वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसलिए अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि उन लोगों को वर्कर जो है वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। However, only 9% of rural people are engaged as regular salaried employees due to illiteracy and lack of skills, क्योंकि ज़्यादातर रूरल एरिया के लोग जो हैं वो इलिटरेट है, उनके पास स्किल्स नहीं होती, दैट्स वाई उन लोगों को रेगुलर सैलरीड जॉब कम मिलती है। और साथ साथ में ये भी रीज़न है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़।
तो दैट्स वाई रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स।